सब ने मेरी राम राम भाई। जय हमारी संस्कृति, जय हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी और लगातार थरेसा में अलग अलग मुद्दे ने लेकर अलग अलग शख्सियत लेकर आते रहा हाँ। 2024 जान लाग रहा है, 2025 आन लाग रहा है, नई उम्मीद नई उमंग के साथ। हमारे साथ झज्जर से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता भाई कप्तान बिरदाना जिला परिषद के चेयरमैन भी हैं, उन तो बात करांगे। और राम राम जी। जी राम राम विक्की भाई, आपको भी राम राम और सभी आपके दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। कप्तान जी, 2024 खट्टा मीठा रहा आपके लिए। जहां चेयरमैन नहीं मिली वहां विधायक बनते बनते रह गए। यह बात मैंने कहूँगा क्योंकि मार्जिन बहुत कम रहा, लेकिन फिर भी हल्के की जनता ने जो आपकी 50,000 ज्यादा वोट मिली, जो आशीर्वाद दिया, जो प्यार दिया। क्योंकि इलेक्शन के बाद मेरा पहला इंटरव्यू आपके साथ, इसलिए ये जिक्र कर रहा हूँ मैं। तो कैसा महसूस कर? देखिए, बहुत अच्छा चुनाव लोगों ने लड़ा और उसके लिए मैं तहे दिल से आभारी भी हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ कि इतना अच्छे तरीके से, एक शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने चुनाव लड़ा और एक इतना अच्छा मैंडेट मुझे दिया। करीब 53,000 के आसपास जो वोट भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया। चुनाव है, चुनाव हमेशा हार जीत के होते हैं। मैं मानता हूँ कि थोड़ी कहीं ना कहीं हमारी कमियाँ रही कि लोग कि जिस उम्मीद के साथ हम लोगों के बीच में गए थे, उस उम्मीद को हम लोगों की पूरी नहीं कर पाए। हाँ, चुनाव हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता कि विधायक बन के ही काम करें, लेकिन आज भी जिला परिषद का दायित्व है कि सोच है लोगों की, लोगों के जो ज़रूरी काम हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो जिला परिषद के माध्यम से हम लोगों को दे पाएँ। लेकिन एक तकलीफ भी होती है, एक विधायक की एक जो जिम्मेवारी होती है, जिस तरह के जो काम होते हैं, चाहे वो खेतों के रास्तों की बात हो, चाहे जहाँ पर गांव के अंदर जो पानी घुसता है उसको ड्रेन आउट करने की जो बात हो, या और भी ऐसी समस्याएं जो लोगों को हैं, जो विधायक के मार्फत जो होनी चाहिए थी, जो रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बात है, वो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हमें होता है कि लोग उसकी वजह से दुखी हैं। क्योंकि दुखी होने का कारण भी है कि विधायक का जो आती है, विधायक जो है अपनी, वो चुनाव के समय ही लोगों के बीच में रहती है। चुनाव के बाद लोगों से कोई सरोकार नहीं रहता और यही कारण है कि झज्जर हमेशा पिछड़ा रहा है कि जब तक कोई अच्छा प्रतिनिधि लोगों के बीच में नहीं आएगा, तब तक हमारे इलाके का विकास संभव नहीं है। कप्तान जी, बात प्रतिनिधि की कर रहे हो, अच्छे प्रतिनिधि की कर रहे हो, क्योंकि जिस तरीके से हमने पिछला इलेक्शन भी देखा था, भारतीय जनता पार्टी की उस टाइम पे हवा थी। इस टाइम पे मैं कहूँगा कांग्रेस की लहर थी, लेकिन नतीजा उल्टा रहा है। कांग्रेस की लहर होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होते हुए आपने 53,000 से ज्यादा वोट ली। तो इससे बढ़िया कैंडिडेट मेरे हिसाब से झज्जर की जनता ने नहीं मिल सकता। देखिए, ये तो एक भ्रम था, सिर्फ जो बनाया हुआ जो भ्रम था भूपेंद्र हुड्डा और उनकी एक जो गुट था उसका, कि जी हुड्डा सरकार आएगी, हुड्डा सरकार आएगी। हकीकत में ऐसी कोई हवा नहीं थी, वो आपके सामने लोगों ने दिखाने का काम किया। लेकिन हमारा जो इलाका था, झज्जर रोहतक का जो इलाका है, इसमें हमेशा थोड़ा ना इन्फ्लुएंस रहता है उनकी वजह से, और वही कारण रहा कि लगातार 2 बारी हमारा ये इलाका पिछड़ा। क्योंकि यहाँ से पिछली बारी भी हमारा कोई विधायक नहीं था, अब की बारी भी कोई विधायक नहीं था। ये हमारे लिए एक दुर्भाग्य की भी बात है कि सरकार के साथ में यदि हम चलते तो इलाके का विकास भी होता और आने वाले समय में एक नई डेवलपमेंट जो है इलाके को आप देने का काम करते हैं। जिस तरह सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ बरसाती पानी की है कि किसान भाई अपनी ज़मीन को बो नहीं सकते, जल भराव हमेशा रहता है। तो उसके लिए भी सरकार ने बगैर किसी डिमांड के तकरीबन गाँव के अंदर उस जल निकासी का ना पाइपलाइन दबा के उसको ड्रेन आउट करने का काम किया। और बहुत सी ऐसी ज़मीन हैं जो 30 साल से नहीं बोई थी, आज उनके अंदर गेहूँ बोए हैं। पहली बार ही ऐसा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी क्षेत्रवाद के लोगों के काम किए, और किसान को जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया, आज तक मैं मानता हूं किसी ने ऐसा इतना सम्मान किसानों को नहीं देने का काम किया।
कप्तान जी, आप कह रहे हो किसानों को सम्मान दिया, उसके बावजूद भी किसान सड़क पर बैठे हैं, रोडों पे बैठे हैं, धरना देने लग रहे हैं। मैं आपके खुद के गांव की मैं बात करूंगा, परदाना की। परदाना के किसान बैठे हैं हाई टेंशन वायर को लेके, सरकार की तरफ से उनका कुछ सूद नहीं ली जा रही, और जिस तरीके से आंदोलन चल रहे हैं, किसान आंदोलन 2.0 शुरू हो गया है, तो क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं मानता हूँ कि आज की परिस्थिति के अनुसार जिस तरह लोग आपने बताया कि धरने पे बैठे हुए हैं, एक समय था जब किसान के खेत से जब ये पोल जाते थे तो सरकार 1 रुपया भी मुआवजा नहीं देती थी। पहली बारी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद लोगों को इस पोल का और जो तार जो निकलता है उसका मुआवजा देने का काम किया। और जहाँ तक मेरे गांव की बात है, आज मेरे गांव में 1,40,40,00,000 रुपये उस पोल की ज़मीन का मुआवजा देने का काम सरकार ने करवाने का काम किया। हाँ, कई तकलीफ हैं, कई समस्याएं हैं, जिस तरह मेरे गांव में है, मेरे गांव के साथ लगते हुए गांव में थोड़ा मुआवजा कम मिल रहा है। तो उसका एक कारण है कि जो सर्कल रेट का जो चीज़ें उठाई जाती हैं, जो रजिस्ट्रियों की जो एक एवरेज निकाली जाती है, अब जो रजिस्ट्रियाँ जो लोग कराते हैं, अब यदि 20 लाख रुपए का सर्कल रेट है, लोग कोशिश करते हैं कि 18 लाख रुपए रजिस्ट्री कराएं, जिसकी वजह से वो एवरेज नहीं निकल पाती, और जिसके कारण जो सरकार निर्धारित करती है उस ज़मीन का जो बिका हुआ जो रजिस्ट्री का जो रेट है उसके अकॉर्डिंग मुआवजा तय करती है। तो उसके लिए भी हमारी ये कोशिश है कि उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, और एक नई पॉलिसी बना करके उनको भी उसी के आसपास का मुआवजा देने का हम काम करें। ये यदि ऐसी नौबत आई तो जो चौधरी का जो नारा जिन लोगों ने दिया कि यहाँ पर जो झाड़ली में जो प्लांट लगाने का काम किया, स्वाभाविक है यदि प्लांट लगेगा तो बिजली भी डिस्ट्रीब्यूट होनी है, और बिजली भी डिस्ट्रीब्यूट होगी तो रोड पे करनी खेतों के अंदर कहीं जाएगी, दूसरा कोई माध्यम नहीं है, और उसके लिए पोल लगेंगे। लेकिन हमारे लिए एक अच्छी बात है कि पहली बारी भारतीय जनता पार्टी ने उनको यहाँ कहीं ना कहीं कंपनसेट करने का काम किया है, लेकिन किसानों की तरफ से 80% मुआवजा मांगा जा रहा है, सरकार 30% मुआवजा दे रही है, 50% का डिफरेंस है। क्या कहाँ तक नेगोशिएट होगा, कब तक नेगोशिएट हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो किसानों की जो डिमांड थी तकरीबन सरकार ने वो पॉलिसी बनवाने का काम किया, और हरियाणा प्रदेश ही एकमात्र ऐसा है जो रेट डिसाइड हुआ उसका 200% यहाँ किसानों को दिया जा रहा है, और इससे ज़्यादा पूरे देश के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ कि थोड़ा तकलीफ जो रजिस्ट्रियों की वजह से रहता है उसमें थोड़ा कहीं ना कहीं फ़र्क है गांव की अकॉर्डिंग। जिस तरह आपका खेड़ी के अंदर मुआवजा करीब करीब 2 करोड़ रुपए के आसपास का है, वहीं दौड़ उससे कम है। तो ये चीज़ें हैं, इसको भी आने वाले समय में दुरुस्त करने का हम काम करेंगे ताकि एक जैसा एक समान मुआवजा लोगों को मिले। गांव के क्षेत्र आपके उसमें आते हैं, ज़्यादातर गांव में पानी की निकासी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। आपके जब कैंपेन चल रहा था चुनाव का, उस टाइम पे भी हमने देखी थी, वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई थी, पानी में लडाइन में पानी में उतर गए थे आप। तो क्या उसका सॉल्यूशन होया कुछ, क्या चल रहा है अभी? देखिए, जो हमारा झज्जर का इलाका है और ख़ासकर जो ड्रेन के साथ साथ का जो इलाका है, वहाँ तकरीबन हमने पाइपलाइन दबा करके और उस बरसाती पानी को ड्रेन आउट करने का काम किया। उसके साथ साथ में जहाँ चौवा ऊपर था वहाँ पर वर्टिकल ड्रेनेज के जो ट्यूबवेल लगा करके और उस ड्रेन में डालने का काम किया ताकि चौवा टूटे, पानी का स्तर जो है वो नीचे जाए और किसान अपनी ज़मीन को बो सके। और मैं मानता हूँ कि तकरीबन मेरे अपनी कंस्टिट्यूंसी की यदि मैं बात करूँ तो 76 गांव हैं जिसमें 74 पंचायतें हैं, और उसमें करीब करीब 36-37 गांव ऐसे हैं जिसका हम ये जो समस्या पानी की थी वहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को जो है कंप्लीट कर चुके हैं। और कुछ जो गांव बचे हुए हैं इस साल के एजेंडे में हमने उनको लिया है। मैं समझता हूँ कि 2 साल के अंदर अंदर ऐसा हम यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर दे देंगे किसानों को कि यहाँ बरसाती पानी की समस्याओं से किसान की जो फसल है वो प्रभावित नहीं होगी। पानी की निकासी के लिए सरपंच का सहयोग बहुत ज़रूरी है। मैं आपके खुद के गांव परदाना की मैं बात करूंगा, वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ जो है पानी की निकासी में बाधाएं आ रही है। क्या कुछ मामला है? देखिए, ये मैं मानता हूँ कि कुछ जो सरपंच भी बने हुए हैं, हालांकि सरपंच पूरे गांव का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है और चुनाव तक ही सीमित होता है। उसके बाद सरपंच भी हुआ या जनप्रतिनिधि जो है सबके लिए एक समान जो है दृष्टि उसको रखनी चाहिए।
मैं मानता हूँ कि यहाँ कुछ जगह आज भी चुनाव यूं कहीं खड़े हुए हैं और लोग उसकी वजह से दुखी भी हैं कि पर्टिकुलर एक इलाके का पानी निकाल दिया गांव से, एक इलाके का बचा हुआ है जहाँ लोग दुखी हैं। तो ये भेदभाव जो है ये कहीं ना कहीं उस क्षेत्रवाद का शिकार, जिस तरह का हरियाणा प्रदेश के अंदर जो इन्होंने एक नारा दिया था कि रोहतक की चौधर, रोहतक की चौधर, वो चौधर जो है वो आज गाँव तक जा चुकी है और उस चौधर की वजह से लोग दुखी हैं। आज गाँव के अंदर भी धड़े बटे हुए हैं। आज जो सरपंच जिस धड़े ने बनाया हुआ है, सरपंच की भी कोशिश ये रहती है कि उस धड़े को ही मैं सुविधाएं देने का काम करूं, जबकि अपोजिशन का जो धड़ा होता है वह आज भी सरपंचों की वजह से अनदेखी होती है। तो ये मैं समझता हूं कि इस तरह का होना नहीं चाहिए और एक समान विकास गाँव के साथ होना चाहिए। सरकार कहीं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करी। सरकार हर गाँव में हर सरपंच को एक समान राशि भी देती है और हर गांव के अंदर जो डिपार्टमेंटली जो काम है, चाहे वो रोडों के हैं, चाहे वो पानी की निकासी का है, चाहे वो गंदे पानी की निकासी का है, चाहे वो जिला परिषद के माध्यम से है, वो हर गांव में हमारी कोशिश ये रहती है कि वो सुविधाएं दें। और अभी जिस तरह का रोड की बात है, तो चलो पिछले करीब करीब 1 साल तो चुनाव के दौरान चला गया। अब कुछ रोड ऐसे हैं जो हमने उसके टेंडर प्रक्रिया में पास हो चुके हैं, चाहे वो मातरनेल से कोसली वाला रोड है, मेरे अपने बरधाना से गिरावड़ वाला जो रोड है, ये रोड अभी आने वाले बहुत जल्द ये रोड भी बन जाएंगे और एक अच्छा लोगों को सुविधाएं अपने इलाके में हम देने का काम करेंगे। जिस तरीके से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, दूसरी बार नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनते जबरदस्त तरीके से उन्होंने काम करना शुरू किया। बच्चे जो रोजगार की सबसे बड़ी समस्या थी उसको सॉल्व करते हुए कल भी पीजीटी की कुछ लिस्ट आउट हुई है। तो आगे का क्या प्लान है? 2025 में किस नई उमंग के साथ कप्तान बिरदाना झज्जर का विकास करवाएंगे और नायब सिंह सैनी हरियाणा का विकास करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक सोच रही है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। बगैर किसी भेदभाव के हरियाणा प्रदेश के अंदर नौकरियां मिलें, हरियाणा प्रदेश का विकास हो, हरियाणा के अंदर खुशहाली आए, इस चीज़ को भारतीय जनता पार्टी ने लेके चले। जिस तरह का एक माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी कि अंत्योदय की योजना के साथ हम काम करें, ताकि जो अंतिम पंक्ति में जो लोग बैठे हुए हैं उनको किस तरह आगे बढ़ाया जाए, किस तरह वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें, उस योजना के साथ माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने, मनोहर लाल खट्टर जी ने जो अतीत में जो काम किए और यहाँ अपने इलाके में खासकर हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी ने जो काम किए वो सराहनीय हैं। और इसी सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक नया मिसाल हरियाणा प्रदेश के अंदर कायम की और एक इतिहास रचने का काम किया कि तीसरी बारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में पहली बारी ऐसा एक सौभाग्य लोगों को मिला है और दूसरी बारी माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी मिले हैं। तो इनकी जो सोच है वो सोच आज लोगों ने उसको एक अपनाने का काम किया और पूरी लगन के साथ में हरियाणा प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को और नायब सिंह सैनी जी को आशीर्वाद दिया और ये करिश्मा तीसरी बारी लोगों ने करने का काम किया। और मैं तो कहना चाहूँगा कि तीसरी बारी ही नहीं, आने वाले 2047 का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है कि विकसित भारत बने, उस विकसित भारत के सफ़र में हरियाणा प्रदेश का अहम योगदान और हरियाणा प्रदेश के लोगों का अहम योगदान रहे, इस सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश में काम करने का काम किया। 2025 आ रहा है, कल जो है नया साल है, तो आप झज्जर की जनता को, आपकी विधानसभा की जनता को आप क्या संदेश दें? देखिए, मैं बधाई देता हूँ जो कैलेंडर वर्ष 2025 आया उसकी अपने हलके के, अपने ज़िले को, अपने प्रदेश और देशवासियों को बधाई देता हूँ। ये जो नई उमंग के साथ 2025 हमारे बीच में आया है, हर आदमी की एक सोच होनी चाहिए कि नए साल के अंदर हम अपना एक विज़न लेके चलें, एक सोच लेके चलें कि अपने खुद के शरीर से, अपने परिवार से, अपने इलाके से बुराइयों का त्याग करने का काम करें और एक नया संकल्प के साथ में 2025 का स्वागत भी करें और एक उद्देश्य लेकर के चलें कि जिस तरह का एक संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेके चली है
उस संकल्प में हम सब अपना भी योगदान दें और एक नया हरियाणा और नया भारत देने का काम करें। तो इसी शुभकामनाओं के साथ सभी को मैं बधाई देता हूँ। इस कैलेंडर वर्ष 2025 की सबके लिए मंगलमय हो, सबके लिए खुशियाँ लेकर के आए और सबकी जो मनोकामनाएं हैं, जो सोच है, वो पूरी हों। इस उम्मीद के साथ मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे झज्जर के भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता कप्तान बिरदाना। लगातार बात करते रहा, वहाँ आगे भी करते रहेंगे। तम एक काम जरूर कर दियो भाई, 2024 जान लग रहा है, 2025 आन लग रहा है, नई उमंग नई सोच के साथ आन लग रहा है। इस वीडियो ने भी घने तक घने शेयर कर दियो ताकि लोग आते ही पूछे। इसी तरीके से खास शख्सियत तक खास मुलाकात करवाते रहेंगे। सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने मेरी राम राम।